अब हम बात करते हैं हमारे उस पड़ोसी की जिसके साथ तनाव के बाद हमारे रिश्तों की कड़वाहट कुछ हद तक कम तो हुई, लेकिन अब तक इस पर हमेशा से संशय बना रहेगा। हमारे इस पड़ोसी का नाम है चीन। पहले जहां पर एनएसए अजीत डोभाल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अब विदेश मंत्री एस जयशंकर का चीन दौरा। विदेश मंत्री एस जयशंकर 13 जुलाई से चीन के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे और द्विपक्षीय और साथ ही एससीओ के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक में हिस्सा लेंगे। इस दौरान एस जयशंकर चीन के कई नेताओं से मुलाकात करेंगे और आपसी सहयोग पर बातचीत करेंगे। उम्मीद यह है कि इस दौरे से भारत और चीन के रिश्तों में सुधार भी आएगा। पूर्वी लद्दाख में जहां पर पेट्रोलिंग अधिकारों पर सहमति बनने के बाद जयशंकर का यह पहला चीन दौरा है। पिछले साल अक्टूबर में दोनों देशों के बीच ये सहमति बनी और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान कजान में हुई थी। वहीं एस जयशंकर के दौरे के बाद चीनी विदेश मंत्री वांग यी भी इसी महीने भारत आ सकते हैं और एनएसए अजीत डोभाल के साथ सीमा वार्ता करेंगे। अजीत डोभाल दिसंबर 2024 और पिछले महीने एससीओ एनएसए की बैठक में शामिल हुए थे। विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी जनवरी में चीन गए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पिछले महीने एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए चीन गए। साल 2020 का गलवान संघर्ष, जिसके बाद ये पहला मौका था जब भारत के किसी केंद्रीय मंत्री ने चीन की सरजमी पर अपना कदम रखा हो। अब जरा एक टाइमिंग को भी समझने की कोशिश करते हैं। तारीख 23 जून, जब भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बीजिंग में एक इंपॉर्टेंट मीटिंग कर रहे होते हैं। इसके ठीक 2 दिन बाद यानी 25 जून को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बीजिंग पहुंचते हैं और अब विदेश मंत्री एस जयशंकर चीन दौरे की तैयारी कर रहे हैं। खास बात यह है कि चीन के हाई प्रोफाइल दौरे करीब 20 दिन के भीतर हो रहे हैं। हालांकि तीनों ही दौरे एससीओ मीटिंग को लेकर हैं, क्योंकि चीन इस वक्त शंघाई सहयोग संगठन का अध्यक्ष है। लेकिन सवाल यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद की परिस्थितियों और वैश्विक कूटनीति में अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की असहज करने वाली भूमिका की वजह से क्या चीन और भारत के रिश्ते में जमी हुई बर्फ तेजी से पिघल रही है? क्या भारत और चीन के बीच रिश्ते वाकई पटरी पर आ चुके हैं? कुछ दिन पहले हमने आपको हिंदुओं की उन धार्मिक यात्रा का विश्लेषण दिखाया जिस पर पिछले कई सालों से ब्रेक लगा था, यानी कैलाश मानसरोवर की यात्रा। चीन के किंदाओ शहर में एससीओ मीटिंग, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जहां पर अपने चीनी समकक्ष एडमिरल डोंग जुन से उन्होंने मुलाकात की। ये मीटिंग साल 2020 में गलवान घाटी में हुए तनाव के बाद दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों की पहली बार बायलैटरल मीटिंग थी। इस मुलाकात के दौरान कैलाश मानसरोवर यात्रा पर एक आम सहमति बनी, जिसके तहत 6 साल के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा की फिर से शुरुआत हुई है। कैलाश मानसरोवर यात्रा को दोबारा से शुरू करने की सहमति न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखती है, बल्कि ये दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली का एक प्रतीकात्मक कदम है। पिछले कुछ महीनों में दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य करने के लिए कदम उठाए। इनमें 5 साल बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा की बहाली भी एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसके साथ ही दोनों देशों के संबंधों में सुधार का रास्ता भी अब साफ दिखाई देता है। 2024 के सीमा समझौते के बाद संबंधों को सामान्य करने की प्रक्रिया में तेजी आ सकती है। एससीओ जैसे मंच जहां पर क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देते हैं, भारत और चीन के बीच बेहतर संबंध क्षेत्रीय स्थिरता के लिए भी जरूरी हैं, क्योंकि गलवान घाटी संघर्ष के बाद से चीन के साथ लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सैन्य गतिरोध पैदा हुआ और इसी गतिरोध में दोनों देशों के बीच व्यापार, यात्रा और कूटनीतिक संवाद को इम्पैक्ट किया। ऐसे में विदेश मंत्री एस जयशंकर की यात्रा इसीलिए अहम है क्योंकि वो साल 2020 के बाद पहली बार बीजिंग जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो कई मुद्दे अभी भी चीन और भारत के बीच में बरकरार हैं। भारत की जहां पर अमेरिका के साथ बढ़ती हुई निकटता और चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI पर भारत का विरोध एक इंपॉर्टेंट इशू है। जयशंकर ने पहले BRI को राष्ट्रीय संप्रभुता पर चोट बताते हुए इसको अपोज किया। इसके अलावा दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामकता और भारत की तरफ से तिब्बत से जुड़े मुद्दे पर मुखर होकर अपना स्टैंड रखना, वो भी चीन के लिए संदेश है। और एस जयशंकर का ये दौरा भारत चीन रिश्तों के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो, इस बात की उम्मीद की जा सकती है।